मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सुरक्षित कार्यक्रम चलाया है। तो सुरक्षित कार्यक्रम में कहीं न कहीं प्रत्येक सैटरडे को विषय से हटके हम लोगों को कुछ जानकारी आप लोगों को दिया जाता है। तो आज इसी में है आपकी जो है आज का जो टॉपिक है दिवाली के पटाखों एवं वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी जोखिम एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी। अब अभी आप छोटे बच्चे हो या बहुत सारी चीज़ों से अवगत नहीं, तो हमें क्या करना है कि हम इन चीज़ों पर आने वाला फेस्टिवल है हमारा दिवाली, लिखेंगे पढ़ने दिवाली फेस्टिवल है। तो दिवाली फेस्टिवल के दरमियान में बहुत सारे हम लोग लापरवाहियाँ बरतते हैं, खुशी को मनाते हैं, सभी के घरों में खुशियाँ मनती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि वो खुशियाँ गम में बदल जाती है। अचानक कोई घटना घट जाती है, उसी दिवाली फेस्टिवल या कोई और फेस्टिवल आप लोगों को सभी बारात फेस्टिवल में इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, छुड़छुड़ियाँ छोड़ते हैं, बहुत सारे आइटम जो होती है नाइट के लिए वो बहुत सारी आसमानी तार बहुत सारे आपके आइटम आते हैं। तो सारे हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, बहुत सारे पटाखे छोड़ते हैं बच्चे लोग, लेकिन बच्चे लोग पटाखे छोड़ते हैं, लेकिन किस हिसाब से कैसे हमें छोड़ना चाहिए, उनसे हमें कैसे बचना चाहिए, कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें कौन कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए और तब हम उस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के कारण आज हमें पहला हमने दिया कि सावधानियां क्या क्या करना है। अगर हमारी जो त्यौहार है उस फेस्टिवल में हम इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय तो हम अपने साफ सफाई से लेकर के घरों तक सजाते हैं, संवारते हैं, बहुत सारे मोमबत्तियों से और बहुत सारे अच्छी डरी होती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, उन सभी चीज़ों से घरों को सजाते हैं। तो वहाँ भी हमें सावधानी से ही करना है। फिर अगर हम लोग इंजॉय करते हैं पटाखे छोड़ करके, सबसे ज़्यादा इसलिए हमें खतरा पहुँचती है, तो हमने कुछ ऐसी सावधानियाँ दी है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप पटाखे छोड़ रहे हैं तो हर हमेशा पटाखे और आपके बीच क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे अपने दिखाते हैं, हाथ में ऐसे लेकर के पटाखे छोड़ते हैं, कोई काटी मारते हैं और हाथ में से पकड़े हुए रहते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं। तो बहुत सारा अपना एटीट्यूड, लेकिन उसी समय कभी घटना घट जाती है, घटते कि नहीं। बहुत सारे आपको एक पटाखे का जो आइटम होता है गुड़गुड़िया, वो भी हाथों में लेकर कैसे नचते रहता है, छोड़ती रहता है। तो ये सब बहुत गलत तरीका है, ऐसे भी हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है और हर किसी का जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। वही दूसरी पॉइंट हमने रखा कि जब भी आप पटाखे को छोड़ो तो उसे कहाँ रखना चाहिए, आप खुले स्थान पर ही छोड़ो। बहुत सारे बच्चे घर में ही पटाखे छोड़ते हैं, बहुत सारे जो अवसरा सामग्री होती है घरों के आसपास में वही पटाखे छोड़ देते हैं। कई का क्या होती है, झोपड़ियाँ जल जाती है, कई का घर जल जाती है, कई का फ्रॉक ड्रेसेस कपड़ा, ये घर में जो भी आइटम होती है वो ये लापरवाही के चलते छूटते कि नहीं, ऐसे बहुत सारी घटना घटती। तो हर हमेशा पटाखे को हमें खुले स्थान पर ही छोड़ना है, हमें घर से बाहर निकल के ही छोड़ना है। इसलिए हमने सावधानियां में लिखा कि जब भी आप पटाखे जलाते हो तो देखते हो ना कि पटाखे और हाथ की दूरी होती है वो भी बहुत अधिक दूरी होनी चाहिए। एक बहुत कम नजदीकी जाकर के हमें पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए, तो थोड़ी दूरी बना करके रखेंगे तो इस तरह से हमें पटाखे से होने वाली जो घटना उससे क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से बचेंगे। और भी एक और खास बात है कि जब भी आप पटाखे जला रहे हो तो हर हमेशा जूते पहने, क्योंकि देखते हो उसकी जो चिंगारी होती है, चिंगारी बहुत तरह चारों ओर फैल जाती है, तो उस सिचुएशन में आपके आँखें में जा सकती है, पैरों पर जा सकती है, आपके स्किन शरीर के कोई भी स्किन या त्वचा के ऊपर जो जा सकती है। तो हर हमेशा हमें वो ड्रेसेस में रहकर के ही पटाखे को छोड़ना चाहिए। तो ये सारे हमें सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए, क्योंकि इसको अगर एक बार भी इस में घटना घटेगी तो आपको जीवन भर परेशान कर सकता है। कुछ समय तक आपको क्या कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन को भी और अधिक दुर्लभ बना सकती है।
मान लो कि हम पटाखे छोड़े, उससे निकलने वाली जो तेज रोशनी है और उससे जो छिड़काव है कहीं आंखें में पड़ जाए तो अपनी आंखें क्या हो जाएगी, अंधी हो जाएगी, आंख हमें अच्छी नहीं कर पाएगी। तो बताओ कितनी हमें, क्या वो हमें नेचुरली आंखें मिलेगी? ये सब समझने की बात है। तो हर हमेशा हमें अपने बॉडी को बचा करके ही काम करना है, ठीक है? क्योंकि एक बार जो बॉडी डैमेज होगा वो बॉडी पुनः दोबारा नहीं मिलेगा। उपचार तो हो जाएगा, इलाज तो होगा, लेकिन उस तरह का बॉडी मिलेगा नहीं मिलेगा। कहे कि हाथ पे जल गई है ना, तो जले हुए का निशान पूरी तरह से रहता है। बहुत सारे ऐसे घटना घटी है कि पूरे पटाखे के समय में पूरा चेहरा जो है जल गया। अब बताओ वो जल गया जो चेहरा, तो क्या वो वापस आता है? आपके जीवन को क्या कर दिया, बेकार कर दिया। इसलिए ये सारी चीजों पर हमें अवश्य लापरवाही नहीं करनी है। अब देखते हो ये तो हमें इस तरह से करना है। दूसरी, जब हम पटाखे छोड़ते हो तो देखते हो इससे बहुत सारे प्रदूषक ऐसे निकलते कि नहीं। जैसे आपने देखा कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब जो जहरीली गैसेस है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो बहुत जहरीली गैसेस है। ये जहरीली गैसें क्यों हो जाती है? इनके जब भी गैस कहीं निकलती है और वे हवा में मिलती है, हवा में मिलने के क्रम में क्या होता है, उसी हवा को हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और वो सांस लेते हैं। फिर वो हवा जो वो ऑक्सीजन जो जहरीली गैस मिली है वो हमारे ब्लड में मिल जाती है, और जैसे ही वो ब्लड में मिलती है तो वो बहुत ज्यादा ब्लड को प्रभावित करती है, वो जहरीली गैस हो जाती है। और इस तरह से हमारे सबसे ज्यादा जो है जहरीली गैसें ब्लड को प्रभावित करती है, और इस कारण से हमें बहुत सारी जो है बीमारियां, स्वास्थ्य संबंधी भी बीमारी होती है। जैसे हमने कुछ लिखा है, जैसे आपको दमा जैसे बीमारी हो